हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा था ग्रामर पार्ट्स क्लास नंबर 10th का। और हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए फुल सब्जेक्ट के साथ फुल प्रिपरेशंस। आप वीडियोस देख रहे होंगे, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिंदी की वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, अब हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पहले मैं आपको करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे पहुंचे हैं कि सर आप एक्टिव से पैसिव बनाना आपने सिखा दिया, लेकिन पैसिव से एक्टिव हमें कैसे बनाएं। ठीक है, कह सकते हैं नियम का उल्टा करना है और चीज़ों को हमें आसानी से समझना है। तो मैं इसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज रहेंगी उनके माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करें और मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अगर सेंटेंस को बोर्ड की क्लास में आता है तो आप बहुत अच्छे से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो क्लास नंबर 10th का चैप्टर नंबर 10 है ये, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग है। पार्ट नंबर 1 मैंने बनाया है और आज हम सीखेंगे पैसिव टू एक्टिव बनाना। हमने सीखा था एक्टिव से पैसिव बनाना, लेकिन आज हम सीखेंगे पैसिव से एक्टिव बनाना। टेंस बाय टेंस मैं आपको वीडियोस दूंगा और आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आज आपको कराने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव टू एक्टिव। ठीक है, पैसिव तो आप सीख ही गए बनाना, लेकिन अब हमें सीखना है पैसिव टू एक्टिव बनाना। तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले इसके कुछ नेम्स हैं मैं आपको बता देता हूं। नोट नंबर 1 कह सकते हैं कि जो वर्ब रहेगा इसमें, पैसिव में जो वर्ब मिलेगा आपको, जो पैसिव में जो वर्ब होता है, वर्ब वो होता है थर्ड। क्या होता है? थर्ड फॉर्म दे रखा होता है, मैं आपको बता देता हूं थर्ड फॉर्म दे रखा है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब रहेगा उसको आपको क्या करना है कि जो वर्ब रहेगा फर्स्ट फॉर्म। कौन सा रहेगा? फर्स्ट फॉर्म रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, जो वर्ब रहेगा उसमें आपको एस या ईएस जोड़ना है। ठीक है, एस या ईएस जोड़ना है। ये बात हो गई क्लियर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, कौन सा हो? अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको क्या करना है, केवल जो वर्ब रहेगा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पैसिव में अगर आपको मिल जाता है इज, एम, आर, नॉट मिलेगा, ठीक है, तो इसको चेंज करना है आपको। चेंज कहाँ में करना है? चेंज करना है आपको डू नॉट या डज नॉट में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नोट में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो बाई वाला हिस्सा है ना, बाई लगाकर जो सब्जेक्ट लिखा है आपने, जो भी लिखा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा? पहले, पहले लेना है उसे। ठीक है, उसके बाद लेने के बाद फिर हमें लेना है वर्ब। क्या लेना है? वर्ब लेना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लेना है, फिर अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लेना है। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर शुरुआत में आपको इज, एम, आर, इज, एम, आर मिले तो आपको क्या करना है कि शुरुआत में आपको डू या डज लेना पड़ेगा, डू या डज लेना पड़ेगा शुरुआत में, और लास्ट में इंटरोगेटिव होता है उसमें मार्क रहता है, वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कुछ ये बेसिक रूल्स हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। आइए अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ और हम अब बनाते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो वन सेंटेंस नंबर 1 है, स्पेस कम है, यहाँ से लिखूंगा मैं, उसको रफ कर दूंगा, आप जब तक उसको समझ लीजिए। तो सेंटेंस नंबर 1 बनाएंगे। लिखा है अ काइट इज फ्लोन बाय हिम। अब देखो बाई लिखा है तो बाई को ड्रॉप करेंगे और इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये लिखा है हिम, तो हिम को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो गया। अब ही के अकॉर्डिंग हमें चाहिए वर्ब। ये क्या है? फ्लोन, थर्ड फॉर्म है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फ्लाई आएगा। क्या आएगा? फ्लाई। तो फ्लाइस हो जाएगा, ऐसे ही एस लगेगा उसमें, वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे, फ्लाइस। ठीक है, उसके बाद क्या उड़ा रहा है? अ काइट उड़ा रहा है। ठीक है, अ काइट। तो ये बन गया तुम्हारा क्या? ये बन गया तुम्हारा
एक्टिव। क्या बन गया? एक्टिव बन गया। ये इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो सेंटेंस नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, अब बनाते हैं सेंटेंस नंबर 2। लेटर्स आर नॉट। अब क्या आ रहा है इसमें? आर नॉट आ रहा है, रिटन आ रहा है, बाई हर आ रहा है। अब देखिए हर है तो हर को आपको क्या करना है, हर को इधर लेके आएंगे, सब्जेक्ट जब बनाएंगे इसको तो हर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। टेबल में आपको करा चुका हूं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाले चैप्टर में जाके आप देख लेना प्लेलिस्ट में, वहां से आप इसको चेंज करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सी है, सी ले लिया मैंने। अब सी के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, अब ये एच भी दे रखा है इसमें। ठीक है, आर नॉट। अब आर नॉट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैंने लिख दिया आर नॉट को हमें चेंज करना है, ये रहा डू या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मेरे पास सी है तो मुझे लेना पड़ेगा अब डज नॉट। क्या लेना पड़ेगा? डज नॉट। अब मुझे वर्ब लेना है। क्या लेना? वर्ब। क्या है इसमें? रिटन है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब डू या डज आ जाएगा सेंटेंस अफर्मेटिव में ऐसा यस लेना है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव स्टार्ट होगा और देन इंटरोगेटिव देन डबल इंटरोगेटिव तक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें लेना है रिटन का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट। क्या होता है? राइट हो गया, वर्ब हो गया, सब कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। अब चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का लेटर्स है। क्या है? राइट लेटर्स। और इस प्रकार से बन गया सेंटेंस नंबर 2। उसके बाद करें सेंटेंस नंबर 3 की। ठीक है, तो सेंटेंस 2 कंप्लीट हो गया। 3 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? इज। और मैंने लिखा है कि जब इज एम आर शुरू में आए तो आपको क्या लगाना है? डू या डज लगाना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इज है, इसको चेंज करेंगे तो ये सबसे पहले लेना है हमें यू। तो यू के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा डू। क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। फिर लेना है हमें यू। क्या लेना है? यू लेना है। ठीक है, यू ले लिया। उसके बाद नॉट नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें लेना पड़ेगा वर्ब। वर्ब क्या है? रीड है। क्या है? रीड है। और रीड का रीड रहता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अब रह गया ऑब्जेक्ट। तो रीड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? द न्यूज पेपर। क्या कर रहे हैं? रीड द न्यूज पेपर। ठीक है, और ये डू शुरू में है और यहाँ पे इस शुरू में था, पीछे क्वेश्चन मार्क था तो यहाँ क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 3 इज कंप्लीट। अब बात करें सेंटेंस नंबर 4 की, तो मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आप नहीं रफ नहीं कर देता, यहां लिख देता हूं। उसके बाद देखते हैं क्या होना है। नंबर 4 है। 4 क्या कहता है कि इज राइस नॉट ईटन बाई मोहन। तो बाई लगा के मोहन हो रहा है, इज आ रहा है यहाँ। ठीक है, मोहन रहेगा तो आपको डज लेना है शुरू में। क्या लेना है? डज। फिर यहां से मोहन आ जाएगा, मोहन। ठीक है, अब मोहन के बाद आपको क्या करना है? नॉट है इसमें, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लेना है, मोहन नॉट। अब ईटन का फर्स्ट फॉर्म लेना है, ईट कर देना है इसको। क्या कर देना है? ईट कर देना है। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? राइस है, बस आपको लेना है राइस, ईट राइस। और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क होता है, जब कोई इंटरोगेटिव वाक्य होता है, उसमें फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्ट ही क्वेश्चन मार्क आता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद 4 सेंटेंस कंप्लीट। 5th की बात करें, शुरू में आ रहा है डबल इंटरोगेटिव वर्ड। कह सकते हैं ये है तुम्हारा 5th सेंटेंस और ये है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले वाई दे रखा, वाई चेंज होता नहीं, वाई की जगह वाई लेंगे। उसके बाद बाई लगा यू। अब यू के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है तो हो जाएगा डू। क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। फिर हमें लेना है यू। ठीक है, यू ले लिया। ठीक है, अब इसमें नॉट तो है नहीं तो नॉट आएगा नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। अब लेना है हमें वर्ब। अब वर्ब क्या है? बीटन है। बीटन का फर्स्ट फॉर्म होता है बीट। क्या होता है? बीट हो गया। अब लेना ऑब्जेक्ट। क्या है? योर सर्वेंट। क्या है? योर सर्वेंट। ओके, और लास्ट में लेना है क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं 6 की। वाई हुम आ गया। क्या आ गया? वाई हुम आ गया। वाई हुम इज अ नॉइज मेड। तो सबसे पहले वाई हुम को मैंने आपको बता रखा था और आपने बहुत अच्छे से अगर वॉच की होंगी वीडियोस तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? कि अगर शुरू में हु आ जाए, क्या आ जाए? शुरू में हु आ जाए तो हु को बाई हु में चेंज करते हैं और इसका प्रयोग शुरू में होता है। ठीक है, तो आप इसको बनाने की कोशिश करें। और मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि अगर आप वीडियो जब भी वॉच करें, कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठें ताकि आप वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करके जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप उनको अच्छे से नोट करें, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप उन अपने नोट्सों को निकालें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को अच्छे से सीखना है, क्योंकि इनमें नियमों में क्या होता है कि जब नियम हम अच्छे से सीख पाते हैं तभी हम अच्छे से सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो नियम हमें याद करने हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 6 है ये। ठीक है, बनाइए आप इसको। अब हम बनाते हैं, आपने देख लिया होगा
सबसे पहले बाई हुम को चेंज करेंगे तो हु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। अब हु के बाद हमें चाहिए क्या, हु के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए होती है, क्या क्या चाहिए होती है, वर्ब। अब ये तो ड्रॉप हो ही जाएगा। अब हु के साथ डू या डज नहीं आता, सीधा सीधा ये मेक, मेड है तो मेक का हो जाएगा मेक्स, क्या हो जाएगा, मेक्स, क्या हो जाएगा, मेक्स। हु मेक्स अ नॉइज, अ नॉइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो बना सकते हैं हु मेक्स अ नॉइज। और ये हो गया तुम्हारा, क्या बना दिया हमने इसको, एक्टिव बना दिया, क्या बना दिया, एक्टिव। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मोहन इज थॉट डेली बाई हरी, ठीक है। अब मोहन सिंपल सेंटेंस है, बाई लिख रहा है हरी है, तो 7वां सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले लेंगे हरी, क्या लेंगे, हरी ले लिया, ठीक है, ओके। अब इस तो हट जाएगा, इस तो आएगा ही नहीं, अफर्मेटिव में इसका तो मतलब ही नहीं कोई। अब ये क्या है, थॉट है, इसका फर्स्ट फॉर्म लेंगे टीच, क्या लेंगे, टीच लेंगे, लेकिन मोहन अकेला है तो इसमें एस आ जाएगा, टीच, ठीक है। अब क्या रहेगा, टीच, अब क्या रहेगा तुम्हारे पास, अब टीच में क्या रहेगा, मोहन रहेगा, क्या रहेगा, मोहन रहेगा, मोहन, टीच मोहन, ठीक है। अब क्या अदर वर्ड में क्या है, डेली है तुम्हारे पास, क्या है, डेली। अब डेली लगा दीजिए और लास्ट में लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो सेंटेंस नंबर 7 इज कंप्लीट। अब बात करें 8 की, वी आर हेटेड बाई यू, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले यू को लेना है, चूंकि सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8 है, आपने लिया यू। अब यू के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सबसे पहले हमें लेना है, आर तो ड्रॉप हो ही जाएगा, अब हमें चाहिए वर्ब, तो या हेट, तो वर्ब आ जाएगा हेट, क्या आ जाएगा, हेट, यू हेट। अब क्या है, ये वी है, अब वी को उधर लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस, तो कह सकते हैं यू हेट अस। तो और सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा दिया, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें सेंटेंस नंबर 9 की, तो ही इज नॉट अब्यूज्ड बाई मी, तो 9वां सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, तो वाई दे रखा है मी, और मी को इधर लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा तुम्हारा आई, ठीक है। अब आई के बाद इज नॉट दे रखा है, तो इज नॉट को आई के अकॉर्डिंग, आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर में काउंट होता है, तो आई के साथ आपको लगाना है डू नॉट, क्या लगाना है, डू नॉट, तो चेंज कर दिया आपने इसको, इज नॉट को डू नॉट में, ठीक है। अब एब्यूज्ड है, एब्यूज्ड को आप एब्यूज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एब्यूज, एब्यूज लिख दिया। अब क्या है, ही दे रखा है, अब ही को जब उधर ले जाएंगे तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 9 इज कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करें सेंटेंस नंबर 10 की। अब 10 के लिए यहां इतनी स्पेस नहीं है, तो 10 को बना देता हूं मैं इधर, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो लिखा है आर दे लव्ड बाई यू, आर लिखा है शुरू में, तो आर की जगह पे हमें डू या डज लेना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आएगा हमारे पास यू, तो शुरू में आ जाएगा डू, चूंकि डू के साथ आएगा आर, ठीक है। अब आपको लिखना है यू, तो डू यू आ गया यहां से। अब देखना है हमें क्या, अब देखना है एच वी, क्या लव्ड है, तो यहां हो जाएगा लव, क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। उसके बाद लिखा है दे, अब दे को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा, देम, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क, तो कह सकते हैं डू यू लव देम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक्टिव, क्या हो गया तुम्हारा, एक्टिव। तो आज हमने आपको करवाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव टू एक्टिव की एक्सरसाइज विद रूल्स के साथ। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें, और जो भी तुम्हारे पास बुक है उसकी एक्सरसाइज को आप करें, क्योंकि आपको पैसिव से एक्टिव बनाने की एक्सरसाइज भी मिलेगी, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस इस प्रकार से करें ताकि आपको कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और आप इसको बहुत अच्छे से बनाना सीखें, ठीक है। मैं आशा करता हूं वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत है आपको, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ईजिली से आंसर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है यूपी बोर्ड 2026 के लिए मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस और एसएसटी की वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप हमसे जुड़ें और अपने परसेंटेज को और ऊपर लेके जाएं, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य है आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराना और आपकी जो पढ़ाई है और उसको बहुत ज़्यादा बेटर बनाना, ठीक है। तो आप हमें ऐसे ही वॉच करते रहिए और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा काम है आपको बहुत ही बेटर बनाना, तो हम आपको बहुत ही बेस्ट बना के
मानेंगे। आप बशर्त आपको एक काम करना है कि जब भी आप वीडियो वॉच करें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और चीज़ों को नोट डाउन करें और वीडियोस की जो भी तुम्हारे पास बुक है उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।